जय श्री राधे कृष्ण। दोस्तों अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल सेट कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक स्मॉल की कंपनी के बारे में। दोस्तों कंपनी बहुत अच्छी है और ये आज से नहीं अप्रॉक्स 40 ईयर से कंपनी इनकॉर्पोरेट है, बट लास्ट ईयर ही स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई है। और दोस्तों बट कंपनी के अंदर कुछ ऐसे पॉजिटिव मूव्स हो रहे हैं जो हमें बार बार अपना उसका कहते हैं हमारा ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए, आकर्षित करने के लिए बहुत बड़े मूव्स हैं दोस्तों कंपनी काफ़ी अच्छी है और आने वाले टाइम में दोस्तों बहुत अच्छे आपको रिटर्न दे सकती है। बट दोस्तों जैसे मैंने हमेशा बताया, स्मॉल कंपनी का दोस्तों बहुत अलर्ट होकर जाना होता है कि कंपनी की हर पैरामीटर को एवरी क्वार्टर में, एवरी फाइनेंशियल ईयर की सेल्स प्रॉपर्ली सब चेक करना होता है दोस्तों, कि कंपनी क्या बिजनेस कर रही है हर तरह से दोस्तों। ताकि दोस्तों अगर स्मॉल कंपनी अगर आपकी चलेंगी तो आपको इतने ह्यूज रिटर्न दे सकती है कि आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बट अगर ये कंपनी बंद हो जाती है दोस्तों तो आपकी कैपिटल जीरो हो सकती है। इसलिए जब भी इस तरह की कंपनी में जाएँ तो प्रॉपर स्टडी करने के बाद, प्रॉपर हर P&L को चेक करने के बाद और हर पैरामीटर को, जो पैरामीटर्स मेन पैरामीटर्स होते हैं, हर पैरामीटर को चेक करने के बाद ही कंपनी के बारे में आप बाइंग का विचार करें दोस्तों। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं कंपनी के बारे में। हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली बारीकी से ट्रैक करेंगे और कंपनी में ऐसे कौन से पॉजिटिव मूव्स हुए हैं जो हमारा जो ध्यान है अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों जैसा कि हम आ गए कंपनी P&L पे, आप देखते हैं कंपनी ने करंट क्वार्टर में 3054 की सेल दिखाई थी। लास्ट क्वार्टर में देखेंगे 3644 एंड प्रीवियस ईयर के अंदर आप देखेंगे तो 2435। अगर आप इन बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी ने अच्छी खासी इंप्रूवमेंट दिखाई है, बट क्वार्टर बेसिस पे देखेंगे तो डाउनफॉल है। और यही चीज़ आप कंपनी OPM में देखते हैं। आप कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे मोल एडजस्टमेंट में, कंपनी नेट प्रॉफिट देखते हैं। कंपनी ने करंट क्वार्टर के अंदर माइनस में 119 में दोस्तों माइनस में कंपनी ने अपना प्रॉफिट दिखाया है। लास्ट क्वार्टर में 9 था एंड प्रीवियस ईयर के अंदर देखेंगे तो 63 था। तो कंपनी ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड अपना रिजल्ट दिखाया है दोस्तों। क्वार्टर बेसिस पे, ईयर एंड बेसिस पे तो ज़बरदस्त इसने डिसअपॉइंटेड किया है। अब दोस्तों प्रॉपर कंपनी, जैसे मैंने बताया स्मॉल कंपनी के अंदर दोस्तों कभी भी ऐसा हो सकता है कि किसी भी कंपनी का एक क्वार्टर ख़राब हो सकता है, एक क्वार्टर अच्छा हो सकता है, दूसरा क्वार्टर फिर बेकार होगा, फिर तीसरा अच्छा होगा। तो दोस्तों हमेशा कभी स्मॉल कंपनी के अंदर जाएं तो उसकी प्रॉपर्ली एवरेज परफॉर्मेंस चेक कीजिए। आप एवरेज परफॉर्मेंस चेक कीजिए, फाइनेंशियल क्लोजिंग चेक कीजिए। फाइनेंशियल क्लोजिंग के अंदर कंपनी ने अपनी ग्रोथ दिखाई है, डाउनफॉल में है कंपनी, किस दिशा में जा रही है, प्रॉपर्ली इस चीज़ को आप चेक कीजिए आप। क्योंकि दोस्तों फाइनेंशियल की जो क्लोजिंग होती है वही हमें बताती है कंपनी ने अपना मूव किस तरह करा है, कंपनी ने अपना स्टेप आगे बढ़ाया है कि अपना स्टेप जो बैक साइड लिया है, पीछे लिया है, कि कंपनी लॉस में गई है, कंपनी आगे ग्रोथ कर रही है दोस्तों। तो दोस्तों इसलिए हमेशा स्मॉल कंपनी को तो बिना फाइनेंशियल क्लोजिंग के आपके जो बैलेंस होता है उसको चेक करें, उसके P&L चेक करें दोस्तों। कभी भी मत जाना दोस्तों, जब तक प्रॉपर स्टडी ना करो तब तक मत जाना दोस्तों स्मॉल कैप कंपनी में। अब दोस्तों आप देखते हैं, अब यहाँ देखते हैं आप 2017 में 3620, 3791, 4358, 4193, 5165, 7859, 13341, नाउ 13960। एक स्मॉल कंपनी होने के हिसाब से दोस्तों कंपनी ने बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है सेल्स के मामले में। अब कंपनी का हम OPM देखेंगे, सेल्स ही सब कुछ होती है दोस्तों। मेन प्रॉफिट होता है, सेल्स कर लो बट उसके एक्सपेंस ज़्यादा हो और आपका प्रॉफिट ना बचे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं दोस्तों। अब कंपनी का हम नेट प्रॉफिट देखेंगे जो कंपनी इन हैंड आता है फाइनेंशियल में। अब देखिए यहाँ पर 87 था, 151 हुआ, 159 हुआ, 194, 223, 398 एंड 304। और यहाँ अभी तक कंपनी 122 का प्रॉफिट जनरेट कर चुकी है। उम्मीद करते हैं कंपनी जब फाइनेंशियल क्लोज करेगी तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिखाएगी और अपनी ग्रोथ दिखाएगी दोस्तों। अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे दोस्तों तो कंपनी ने वहाँ जो अपना माइनस प्रॉफिट दिखाया था अपना यहाँ पर क्वार्टर में, उस हिसाब से देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर ग्रोथ दिखाई है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो यहाँ कंपनी देखेंगे एवरेज परफॉर्मेंस में देखेंगे तो एवरेज परफॉर्मेंस में ग्रोथ आपको मिलेगी, क्योंकि 87 से आप देखेंगे 151, 159, 194, 223 एंड 398, 304, नाउ 122। अगर आप देखेंगे तो ये अभी जो फाइनेंशियल चल रहा है ये अभी क्लोज नहीं हुआ है, इस पर भी काफ़ी टाइम बाकी है दोस्तों। अप्रॉक्स आप बोलेंगे तो 6 महीने 6 मंथ बाकी है। और इसमें अगर इन फाइनेंशियल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। तो हम ये कह सकते हैं कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है। जस्ट एक क्वार्टर में कंपनी के लॉस होने से या कंपनी नेगेटिव होने से ऐसा नहीं होता दोस्तों। कंपनी की मेन परफॉर्मेंस देखी जाती है। लाइक जैसे हम अगर विराट कोहली अगर आज 0 पे आउट हो जाए तो हम ये नहीं बोलते ना बेकार है वो या बेकार प्लेयर है दोस्तों, उसकी हम एवरेज परफॉर्मेंस देखते हैं। एवरेज परफॉर्मेंस ही हर चीज़ की चेक करनी होती है दोस्तों। अब दोस्तों हम आ चुके कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखेंगे तो 56% के आसपास का आपका जो स्टेक है वो प्रमोटर के पास है दोस्तों। और FII के पास देखते हैं आप
अप्रॉक्स 6% के आसपास। दोस्तों DI इसके बाद आप सबसे ज़्यादा जो चौंकाने वाली जो इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न है दोस्तों, वो ये है कि DI के पास अप्रॉक्स 24%। दोस्तों एक छोटी कंपनी होने के हिसाब से DI इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड क्यों है इसके अंदर, आप देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपकी और हमारी स्टडी जो होती है एक PNL के हिसाब से होती है। हमें जो हम स्टडी प्रॉपर गूगल पे करते हैं वही स्टडी हमें पता होती है, बट FIS DIS की जो टीम्स होती है वो काफ़ी बड़ी टीम्स होती है, उनको नॉलेज होती है, इस तरह की नॉलेज होती है, उन्हें आइडिया होता है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कंपनी बहुत ह्यूज मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है। बट दोस्तों देखिए, आने वाले टाइम ये नहीं होता कि वो कल दे देगी 2 दिन में या 2 महीने में या 6 महीने में या साल भर में। दोस्तों वो लॉन्ग टर्म का पाथ लेके चलती है, लॉन्ग टर्म का विजन लेके चलती है, ताकि उन्हें आने वाले टाइम में दोस्तों मल्टीबैगर ह्यूज रिटर्न वो मिल सके जो आप कभी सपने में नहीं सोच सकते दोस्तों। और ये देखेंगे आप पब्लिक के बाद देखेंगे तो अप्रॉक्स 15% के आसपास का स्टेक अवेलेबल है। और आप एक चीज़ में नोटिस करेंगे तो FIS ने अपनी यहाँ पर होल्डिंग बढ़ाई है। देखेंगे पहले यहाँ 22 था, अब यहाँ अपर 23.50 बोल सकते हैं आप। तो दोस्तों अच्छी खासी शेयर होल्डिंग पैटर्न है कंपनी का, अच्छा खासा कंपनी का डिसेंट प्रॉफिट भी है एक स्मॉलर कंपनी होने के हिसाब से। अब कंपनी का आप चाहो तो आप ये देखते हैं कि इसमें DIS ने कौन कौन इंटरेस्टेड है और किसने अपनी स्टेक लिया हुआ है। आप देखेंगे SBI म्यूचुअल फंड को देखेंगे आप, SBI के पास 6.96 की होल्डिंग है दोस्तों। 6.96 दोस्तों होल्डिंग है दोस्तों, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है इनकी कंपनी की, ये परसेंटेज ऑफ होल्डिंग होती है। कितने करोड़ों को शेयर कंपनी ने अमाउंट गिनी हो तो कितने करोड़ क्वांटिटी शेयर उन्होंने अपने पास होल्डिंग रखी होगी। अब इसी तरह आप देखेंगे तो LIC को देखते हैं, LIC के पास भी अप्रॉक्स देखेंगे तो LIC अभी तक स्टेबल है। LIC के पास जो शेयर है वो कंपनी का वो उसमें स्टेबल है कंपनी। निप्पॉन के पास देखते हैं, निप्पॉन के पास भी अप्रॉक्स 3.60 की होल्डिंग है दोस्तों। दोस्तों ये छोटे छोटे पैरामीटर्स होते हैं जो हमें कॉन्फिडेंस देते हैं कंपनी में जाने के लिए। देखिए दोस्तों, हमें कभी भी FIDS को देख के एक्टिविटी नहीं करनी होती, बट FIDS की इतनी बड़ी एक्टिविटी होने से हमें एक छोटा सा कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ कि कंपनी में कुछ एडिशनल कुछ चीज़ है ऐसी, कुछ चीज़ें हैं जो हमें सोचने मजबूर करती है कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ बड़ा मूव आने वाले टाइम में हो सकता है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे DPS के बाद देखेंगे आप, सॉरी DSP के बाद देखेंगे, DSP स्मॉल कैप फंड गेम देखेंगे 2.91 का स्टेक है इनके पास। मिराज के बाद देखते हैं 2.75, HDFC लार्ज कैप में देखते हैं 1.47 एंड टाटा के बाद देखेंगे टाटा म्यूचुअल फंड के पास 1.13। तो दोस्तों कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत डिसेंट है। FIDS की बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड, नॉर्मल म्यूचुअल फंड नहीं, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउस के अंदर अपना अच्छा खासा स्टेक लेके बैठे हुए हैं। तो दोस्तों फर्दर स्टडी करने के बाद ऐसी कंपनी के बारे में आप विचार कर सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पैरामीटर देखेंगे, आप देखेंगे तो कंपनी के ऊपर रिजर्व देखेंगे तो 561, यहाँ 1650 एंड यहाँ 2690। दोस्तों रिजर्व बहुत अच्छा खासा डिसेंट इसका इंक्रीज़ हुआ है, आप देखते हैं दोस्तों। अब कंपनी का लॉन्ग टर्म बोर्ड देखेंगे, आप कंपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे तो अब इस टाइम 627 है, शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो 4000 के आसपास। देखो दोस्तों, लॉन्ग टर्म बोरिंग तो वो होता है जो कंपनी लॉन्ग टर्म पे करना होता है, शॉर्ट टर्म बोरिंग वो होता है जो कंपनी शॉर्ट पीरियड में पे करती है। तो दोस्तों लेकिन फिर भी हमें ना इन चीज़ों पे जो पैरामीटर्स हैं ये वाले लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग, देखिए कंपनी के पास रिजर्व तो अच्छा खासा अवेलेबल है। ये देखेंगे ना अप्रॉक्स हम तो 2700 के आसपास का रिजर्व भी अवेलेबल है। तो कंपनी ये बोल सकते हैं कि कंपनी के पास जितना लोन है उसके अप्रॉक्स हाफ से ज़्यादा का रिजर्व अवेलेबल है कंपनी, ये बोल सकते हैं आप। तो दोस्तों इसलिए आप इस कंपनी के ऊपर अगर आप बाइंग के प्लान बनाते हैं, सोचते विचार करते हैं, तो इसके P&L पर जरूर नज़र बना के रखिए कि आने वाले टाइम में कंपनी क्या मूव करती है, क्योंकि अभी Q2 के कंपनी के रिजल्ट आने वाले हैं। Q2 के रिजल्ट आने के बाद ही इस कंपनी के बारे में दोस्तों विचार करना। मुझे याद है दोस्तों, जब इस कंपनी के Q1 के रिजल्ट आए थे तो इस कंपनी में बहुत, जब कंपनी नेगेटिव अपना प्रॉफिट दिखाया था 119 का क्वार्टर 1 में, तो अच्छी खासी दोस्तों इसमें गिरावट हुई थी, बहुत अच्छा खासा क्रैश हुआ था शेयर के अंदर। बट सेम डे ही उस शेयर ने अच्छी खासी रिकवरी भी करी थी, और मेरे हिसाब से शायद 2-3 दिन के अंदर अपने वो प्रीवियसली जो प्राइस चल रहा था, जिस पर ट्रेड कर रहा था रिजल्ट आने से पहले, उस प्राइस तक वो पहुंच भी चुका था। तो दोस्तों मतलब कहने मतलब ये है कि शेयर काफ़ी अच्छा है, कंपनी अच्छी है, तभी इस कंपनी ने 2-3 दिन के अंदर ही देखो रिकवरी करती है। दोस्तों ऐसा होता है, ये कन्फर्म मेथड नहीं होता है कि वो 2-3 दिन में कंपनी आने वाले टाइम में भी रिकवरी कर जाए। दोस्तों एक जस्ट एक ना जो चीज़ें एक्टिविटी हो चुकी है वो एक्टिविटी आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जो मैंने खुद देखी है चीज़ें ये। अब दोस्तों आप देखेंगे तो शॉर्ट टर्म आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं 35, 597 एंड 109। तो दोस्तों आप छोटी कंपनी के हिसाब से आप कैश भी इन हैंड भी देखेंगे, कैश ठीक ठाक अवेलेबल है, आप ये बोल सकते हैं। अब दोस्तों कंपनी देखेंगे, कंपनी कौन सी दोस्तों कंपनी का नाम है प्रदीप पोष्प। ये 1981 की इनकॉर्पोरेट कंपनी है दोस्तों, और आप ये देखते हैं ये नॉन यूरिया फर्टिलाइज़र में, और ये एक स्पेशल देखेंगे मार्क इसमें इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी, आप देख सकते हैं। इसमें मैन्युफैक्चरिंग है, ये ट्रेडिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है, सेल्स है, वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर सच है DAP,
दोस्तों ये फर्टिलाइज़र की कंपनी है ये दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी कंपनी है ये, और इसका पैनल हर चीज़ बेस्ट है। आप देखेंगे तो ये 15 स्टेट्स में सर्व करती है ये, 21 रीजनल मार्केटिंग ऑफिस है इस कंपनी के और 6500 डीलर्स है कंपनी के दोस्तों, एंड 65,500 रिटेलर्स। दोस्तों कंपनी का जो रिटेल नेटवर्क भी अच्छा है, डीलर नेटवर्क भी अच्छा है। 6500 दोस्तों बहुत बड़ा डीलर नेटवर्क होता है, और जिसमें करीबन देखेंगे 65,500 जो इन कंपनी के रिटेलर्स हैं। दोस्तों रिटेलर्स वो होते हैं जो सिंगल सामान जो सेल करते हैं वो रिटेलर्स होते हैं, और डीलर्स वो होते हैं जो बल्क में कंपनी से स्टॉक बाय करते हैं। तो कंपनी के पास दोस्तों अच्छा खासा नेटवर्क भी अवेलेबल है, डीलरशिप काफ़ी बड़ी कंपनी के पास डीलरशिप अवेलेबल है दोस्तों। और दोस्तों आप देखते हो जब से ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई है, में शेयर होल्डर्स को अप्रोक्स देखेंगे तो 53% के आसपास के रिटर्न दिए हैं, और अभी अपने ये प्रॉपर कंसोलिडेशन फेज के हिसाब से चल रही है। अपने जो ऑल टाइम हाई तक अप्रॉक्स में 72 या 73 रुपीज़ के आसपास का इसका हाई था, उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। दोस्तों आप चाहो तो ऐसे शेयर के बारे में विचार कर सकते हो दोस्तों, बट दोस्तों अभी Q2 के कंपनी के रिजल्ट आएंगे, Q2 के रिजल्ट देखने के बाद ही आप इसके बारे में विचार करना दोस्तों मेरी बनाई वीडियो अगर आपको स्टडी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, आपके एक लाइक से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। और दोस्तों चैनल पर आप फर्स्ट टाइम विजिट करो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।